गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम पंचशील है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की एनसीईआरटी। ठीक है, हम 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे अपनी। और इस एनसीईआरटी को मतलब हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं इस तरह से नहीं करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स, ठीक है, या फिर जो बुकिश लैंग्वेज जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारी 6 क्लास की पॉलिटी, ठीक है। और इसका हमारा चैप्टर 1 है विविधता। ठीक है, अब विविधता क्या है, विविधता के बारे में समझते हैं। तो इसे हम अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई फ्लावर बनाइए, ठीक है, तो उस फ्लावर को आप अलग तरीके से बनाएंगे और मैंने सपोज कर दो ऐसे करके ही बना दिया, लेकिन आपने वो फ्लावर जो है ऐसे ऐसे करके बनाया, उसमें ये भी बना दिया। कि किसी और से हमने बनवाया तो उसने उस फ्लावर को ऐसे ऐसे करके बनाया और उसमें कुछ पत्तियां भी बना दी। तो मतलब सबका ये हम कह सकते हैं कि ड्राइंग करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कुछ लोगों का बोलने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ लोग मतलब बोलते हुए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सीधे सावधान खड़े होकर बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारा विविधता में इंक्लूड होता है। ठीक है, और सिर्फ मतलब पेंटिंग करना या फिर डिफरेंट तरीके से बात करना या फिर डिफरेंट तरीके से रहना, सिर्फ यही विविधता नहीं है। विविधता में हमारी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मतलब हमारा जो धर्म है, ठीक है, हमारा खान पान, वेशभूषा, और जैसे कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा। ठीक है, ये सारे जो है ये विविधता का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम सुनते भी रहते हैं भारत विविधताओं का देश है, तो ये किस तरह से, अब देखिए सपोज कीजिए खान पान के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारा मतलब देखा जाए तो यूपी में जैसे कुछ डिफरेंट चीज़ें खाई जाती हैं, वही अगर साउथ इंडिया में चले जाएं, केरल वगैरह में चले जाएं, वहाँ पे इडली डोसा सांभर ये वाली चीज़ें खाई जाती हैं। वेशभूषा, जैसे कि पंजाब में मतलब पंजाब की महिलाएं जो होती हैं वो कुर्ता और सलवार पहनती हैं। ठीक है, सेम यही मतलब यूपी की जो मतलब महिलाएं होती हैं वो साड़ी पहनती है। ठीक है, तो ऐसे वेशभूषा में चेंज है। धर्म, जैसे कि मतलब अलग जगह अलग अलग धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ धर्म में चेंज हो गया। और हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर अलग है। हम जैसे हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, और कुछ कंट्रीज या भारत में कुछ जगह ऐसी हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए भाषा से चेंज, जैसे कि हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। वैसे हम देखा जाए तो तमिलनाडु में हम जो है तमिल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमारे विविधता के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब एक चीज़ होती है कि क्या, ये तो चलो विविधता हो गई, ठीक है, लेकिन एक ये चीज़ है कि क्या एक आदमी है जिसने मतलब अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, अच्छा खाना वो खा रहा है, और एक आदमी है जो कोने में बैठा हुआ है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं और वो भूखा है काफ़ी दिन से। ठीक है, तो क्या विविधता का एग्जाम्पल होगा ये? ठीक है, तो ये हमारा विविधता का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये हमारा होगा असमानता का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में स्टोरी भी दी गई है, समीर 1 समीर 2, है ना, ये हमने पढ़ी होगी, पढ़ना भी बुक में आप। समीर 1 है, समीर 2 है। ठीक है, तो जैसे समीर 1 क्या है, समीर 1 जो है वो शिक्षित है। ठीक है, शिक्षित है, इसका पता हमें कैसे लगता है, क्योंकि वो उसमें दिखाया है कि वो अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है। दूसरा, उसके कपड़े जो है साफ सुथरे हैं, फटे हुए नहीं हैं। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहना है उसने। और दूसरी चीज है कि साफ सुथरे कपड़े पहना है उसने। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये समीर 1 की हैं। दूसरा एक पॉइंट ये है कि समीर 1 जो है वो हिंदू है। ठीक है, हिंदू है। वहीं जो समीर 2 है वो पहली बात तो एक बालक है, मतलब ठीक है, छोटा बच्चा है। और दूसरा जो है वो कभी विद्यालय नहीं गया है। ठीक है, वो अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसके बराबर उसे पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं, समीर 1 की बराबर पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी समीर 2 को नहीं मिली। ठीक है, दूसरा वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, उसके कपड़े जो है फटे हुए हैं, फटे और गंदे कपड़े हैं ना, गंदे कपड़े पहने हैं उसने। और दूसरा, वो अपना पेट पालने के लिए वो जो है वो अखबार बेचने का कार्य करता है, ठीक है। और सबसे मेन जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो ये है कि समीर 2 जो है उसका जो धर्म है ना वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, ये इसमें जो है कुछ जानकारी दी हुई थी हमारी। तो धर्म का हिंदू होना या धर्म का मुस्लिम होना, ठीक है, ये हमारा असमानता को नहीं दर्शाता, ये हमारी विविधता को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा, एक का शिक्षित होना, एक को शिक्षा के पूरे अवसर मिलना। ठीक है, एक को शिक्षा के अवसर ही न मिल पाना, अशिक्षित रह जाना उसका, ये हमारा विविधता का नहीं, हमारा असमानता का एग्जाम्पल है। दूसरा,
समीर वन जो साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ है, वही समीर टू जो है वो फटे और गंदे कपड़े पहना हुआ है। ये हमारा असमानता का एक असमानता का हमारे उदाहरण है। दूसरा, समीर टू जो है वो अपना पेट पालने के लिए अखबार बेचता है, ये भी असमानता का एक उदाहरण है। छोटे बच्चे को, जिसको मतलब उस समय विद्यालय में उसकी जाने की उम्र है, वो अपना पेट पालने के लिए जो है अखबार बेचता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे जो है असमानता के उदाहरण है। तो विविधता और असमानता में ये अंतर है, ठीक है। अब इसका जो असमानता है, इसका इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इसका असमानता का एक एग्जांपल है हमारा, जैसे कि जाति व्यवस्था। अब ये क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने जो है समाज के समुदायों को हमने जो है वो अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया, ठीक है। लोगों का वर्गीकरण कि ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है, इस तरह से इन लोगों का वर्गीकरण कर दिया। और वर्गीकरण का आधार क्या था, जो हमने वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण का आधार था उनका कार्य, ठीक है, कि वो क्या कार्य करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हैं जो मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे, वो भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। अब उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है उस जाति को कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जो हैं वो इस जाति में आएंगे, ये काम करने वाले लोग जो हैं इस जाति में आएंगे। तो अगर वो काम मतलब शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मतलब अगर किसी को अध्यापक बनना है तो उसको तो उसके लिए ये कहा गया है कि वो विद्यालय जाएंगे। लेकिन जब तुमको मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए तो आपके मतलब पूर्वजों से ज्ञान आपके पास है ही, आपके दादा ने वो काम किया, फिर आपके पिता ने वो काम किया, आप भी वो काम मतलब ऐसे जेनेटिकली देखते देखते सीख गए हो। लेकिन जब आपको यही काम करना है तो आपको एजुकेशन क्यों दी जाए, ठीक है। आपको काम यही करना है तो फिर एजुकेशन देना वेस्ट हो गया। तो ये सारी जो है जाति व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए जाति व्यवस्था ने भारत में असमानता को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। ये हमारा असमानता और विविधता के अंतर डिफरेंस है। अब जो है हम ये देखेंगे विविधता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। असमानता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। असमानता को हमें खत्म करना है, कम करना है। विविधता हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए डेली आपको एक ही टाइप का खाने का खाना दिया जाए, जैसे कि आपने कल कुछ और खाया होगा, सुबह कुछ और खाया, दोपहर में कुछ और खाया, रात में कुछ और खाएंगे। लेकिन अगर आपकी मम्मी जो है डेली आपको खिचड़ी खिचड़ी देती जाए, ठीक है, डेली आप खिचड़ी खाएंगे, कितनी बार खा पाएंगे खिचड़ी? 1 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, ठीक है। हमेशा तो आप खिचड़ी नहीं खा पाएंगे। 1 साल तक कोई खिचड़ी खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा, मतलब खिचड़ी से बोर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। और दूसरी जो है इसमें एक चीज हम ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर सपोज करो आप अपने घर से बाहर निकलें तो आप देखें कि हर चीज जो है वो हरे या पीले रंग की है। 2 ही कलर सिर्फ आपको दिख पाए, सिर्फ 2 ही कलर आप देखें हर चीज में, ठीक है। जैसे बोर्ड है, बोर्ड हमेशा आपको पीला ही दिखे, ये हमेशा आपको हरा ही दिखे, तो क्या आप ऊब नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। और तीसरा विविधता हमारे जीवन को किस तरह से मतलब रोचक बनाती है। इसका एक पॉइंट हम ये भी ले सकते हैं कि अगर मतलब हमारा सिर्फ एक दोस्त हो, हम सिर्फ एक ही दोस्त से बात करें, किसी दूसरे लोगों से मिले ही ना, उनसे मतलब कोई कांटेक्ट ना रखें, उनके साथ खेले बिना, सिर्फ एक ही आदमी जिसके साथ हम खेलें, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हमें जिंदगी जीने के लिए जो है रोचकता चाहिए होती है, ठीक है। रोचकता रसता। तो इसका मतलब ये कि अगर विविधता हमारे पास है तो उससे हमारी उसमें रोचकता बनी हुई होती है, विविधता बनी हुई मतलब रसता बनी हुई होती है। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि आप पंजाब में हैं, रहते हैं आप पंजाब में, अगर आपसे कहा कि तमिलनाडु में जाइए तो आप मतलब एक्साइटेड होकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे डिफरेंट तरह का खाना खाएंगे, डिफरेंट तरह के कपड़े पहनेंगे। और यही अगर आप चीज़ को मतलब यही आपको चीज़ जो पंजाब में मिलनी वही आपको अगर साउथ में मिले, तमिलनाडु में मिले, या वही आपको मतलब उड़ीसा में मिले, तो मतलब क्या आप जाएंगे? एक सेम सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारी है ये पॉइंट ये बताते हैं कि विविधता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और टर्म है इसमें भारत में विविधता, ठीक है। भारत में विविधता तो भारत में तो विविधता डिफरेंट लेवल पे है। जैसे कि भाषा के आधार पर विविधता है भारत में, ठीक है। स्टेट टू स्टेट हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और हमारा जो मतलब वेशभूषा है उसमें हमारी विविधता है, ठीक है।
वेशभूषा के आधार पे है, और धर्म के आधार पे है, खान पान के आधार पर है, संस्कृति के आधार पर है। ठीक है, ये हमारे सारी विविधता के, भारत में विविधता के जो कुछ आयाम है उसके बारे में। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब विविधता को समझने के लिए कुछ 2-4 पॉइंट हम ऐसे और देख सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि हम नहीं, इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि लोग सिर्फ जो है मतलब शिकार पर डिपेंड थे। ठीक है, हमेशा शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने फसलें उपजाने शुरू की, रहना शुरू किया। अब पहले जब आदमी इधर से उधर सिर्फ दौड़ रहा है, ठीक है, अब कोई जगह स्टेबल हो गया है ना, यहाँ कृषि कार्य कर रहा है, इसके पास और लोग आए, उन्होंने कुछ दूसरी, इसने अपने मतलब शिकार करते कुछ अलग चीजें सीखी होंगी, इसने कुछ अलग चीजें सीखी हैं। फिर ये आदमी बसने आया यहाँ पे, इसने कुछ अलग सीखी है। अब इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ, कुछ चीजें इसकी इसने पसंद की, कुछ इसकी इसने पसंद की। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि मिश्रित जो संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति है, ठीक है, उसका निर्माण हुआ। ठीक है, कुछ चीजें, अब देखो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जिसकी हम हमेशा जो है डे पर डे या फिर महीने में या फिर साल में, मतलब हम हर चीज जो है अपनी पुरानी संस्कृति में नई चीजें ऐड करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृति या और भी चीजें हमेशा स्टेबल नहीं होती। जैसे कि सपोज कीजिए, एक एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, पिज्जा। ठीक है, जिसके कुछ टाइम पहले तक मतलब हम पिज्जा के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, जब तक हमारा डोमिनोज नहीं आया था। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम पिज्जा खाते हैं। लेकिन अब नहीं, पिज्जा क्या हो गया, सपोज करो जैसे पिज्जा हमारा नई संस्कृति की चीज हो गई, नई संस्कृति की चीज हो गई। ठीक है, और अगर हम पिज्जा खा रहे हैं, मतलब नई संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम पुरानी संस्कृति को छोड़ तो नहीं रहे ना। हम हमेशा पिज्जा तो नहीं खा रहे, हम अपना पुराना वाला वही चावल दाल, ये सब रोटी, ये सब चीजें भी तो खा रहे हैं ना। तो पुरानी संस्कृति में नई चीजें ऐड कर देना। ठीक है, ये मतलब जो है इस तरह से ये आता है। और दूसरा, ये मतलब तरह तरह के लोग मिलते हैं, मिश्रित संस्कृति हो जाती है। जैसे कि हम अपने दोस्तों में ही देख लेते हैं। ठीक है, हमारा एक दोस्त हमारा ये है, एक दोस्त हमारा ए नाम का है, एक हमारा बी नाम का है, एक सी नाम का है, तीनों आपस में मिले। इसका देखा कि ये जो है कुछ चीजें अच्छी तरह से बात करता है, तो लोगों ने ट्राई किया कि हम भी इस तरह से बात करेंगे। ये कुछ अलग तरह के कपड़े पहनता है, अच्छे तरह से ड्रेसअप होता है, तो इन लोगों ने सोचा कि हम भी इस तरह से ड्रेसअप होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा कल्चर जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, इस तरह से हम विविधता को समझ सकते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में 2 स्टेट है इंडिया के, जिनके बारे में बात की गई थी। जैसे कि एक स्टेट है हमारा लद्दाख का। ठीक है, ये लद्दाख वाला रीजन है हमारा, और ये नीचे है हमारा ये केरल का रीजन। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। अब पहले लद्दाख के बारे में बात करते हैं हम। इसमें ये दिखाया गया है कि मतलब भारत में भी 2 डिफरेंट, अब देखो यहाँ की लैंग्वेज भी चेंज है, सारी चीजें यहाँ पे चेंज है, उनका कल्चर भी चेंज है, उसके बाद भी कुछ सिमिलरिटीज कैसे होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख हमारा जो है रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब हम जानते हैं रेगिस्तान सिर्फ मतलब शुष्क रेगिस्तान नहीं होता, रेगिस्तान मतलब जहाँ पे बस बारिश की मात्रा कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ठंडा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में होती है, होती ही नहीं है। इवन वर्षा न्यूनतम वर्षा न्यूनतम होती है हमारी, और वर्षा न्यूनतम होती है तो यहाँ पे जो मतलब वनस्पति है, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं या बहुत कम उगते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं, और जो यहाँ पे मतलब जल है, जल की हमेशा जो है समस्या बनी रहती है। और जो मतलब गर्मियों के टाइम जो कुछ मतलब जो तालाब है, ठीक है, इन सब के ऊपर पोखर है, इन सब के ऊपर जो मतलब बर्फ की लेयर जमती है। ठीक है, तो गर्मी के टाइम में जब वो पिघलती है, तो ये लोग पीने के पानी के लिए सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। और जैसे कि इसमें हम एक चीज और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लद्दाख में जो है लोग, मतलब सुनिए, लद्दाख जो है हमारा, ये घाटियां यहाँ से बहुत सारी होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा मार्ग लेकर आता है। ठीक है, यहाँ से होके तुम लद्दाख के बारे में हाँ पढ़ रहे थे, तो यहाँ से जो काफी सारी घाटियां होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो है व्यापार के लिए एक सुगम एकदम रीजन हो जाता है। अब देखिए कैसे यहाँ से जो है यातायात, जो व्यापारी लोग हैं, यहाँ से व्यापारी मध्य एशिया में जाते हैं। ठीक है,
तो जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ मसाले, ठीक है, कुछ मसाले हुआ, कालीन हुआ, ठीक है, कालीन, दरी, इवन अपने साथ साथ अपनी संस्कृति भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो है लोग जो है यहाँ पे, अब यहाँ कृषि कार्य तो होते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग याक, ठीक है, और या फिर पर्वतीय जो पर्वतीय जो बकरियां होती हैं उनको अपने पास में उनका पालन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, यहाँ के हर फैमिली में कम से कम एक ना एक गाय तो होती है, कम से कम एक गाय या फिर एक मतलब दुधारू पशु, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे की जलवायु इतनी ज्यादा विषम है कि इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ दुग्ध उत्पादन कुछ कार्य हो पाते हैं, ठीक है, दुग्ध उत्पादन कार्य, जैसे कि यहाँ पे मतलब यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली क्या, अब देखो मांस के ऊपर डिपेंड होंगे, मक्खन के दूध के ऊपर डिपेंड होंगे, मक्खन के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लद्दाख के बारे में जानी। अब ठीक है, अब हाँ एक चीज इसमें ये भी है कि लद्दाख से होके जो बौद्ध धर्म था ना हमारा, वो लद्दाख से होके ही जो है वो तिब्बत में पहुंचा, ठीक है, चाइना पहुंचा, मतलब भारत के बाहरी इलाकों में पहुंचा। तो इसलिए जो है लद्दाख को हम जो है इधर लिख देते हैं, लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ लद्दाख का जो मुख्य धर्म है उसमें मुस्लिम बौद्ध, मुस्लिम है बौद्ध, ठीक है, यहाँ के मुख्य धर्म है। अभी हमने लद्दाख के बारे में कुछ पता कर लिया, ठीक है। बाकी भौगोलिक दशाएं कैसी हैं और उस तरह से भौगोलिक दशा जैसे चेंज होती है तो लोगों का रहन सहन चेंज हो जाता है, क्या क्या वो कार्य करते हैं, किस किस तरह का धर्म है, ठीक है। हमने लद्दाख के बारे में देख लिया। अब केरल के बारे में देखते हैं। केरल जो है हमारा दक्षिणी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब केरल जो है हमारा, ये केरल के बारे में देखते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। दूसरा इसके एक और तो हम जान रहे हैं, ये देखिए एक मैप है ये इंडिया का, ये हमारा केरल है जैसे, तो देखिए यहाँ पे मतलब एक तरफ तो इसमें यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे तटीय इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो है पहाड़ है, ठीक है। तो इसका जो इसकी मतलब इसका एक तरफ तो इसके तट है, एक तरफ तो तट है और दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, ठीक है। और इन पहाड़ियों पर जो है जैसे कि लौंग हुआ, लौंग, इलायची, इस टाइप के जो मसाले होते हैं, ठीक है, मसाले, इन सब की खेती की जाती है। ये सारे एरिया जो खेती के लिए अनुकूल है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब काफी अधिक मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। और फिर दूसरा ये कि यहाँ पे जो सबसे पहले आए थे वो केरल में जो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे, ठीक है। जाहिर सी बात है जब ये आए यहाँ पे तो अपना धर्म भी अपने साथ लेके आए, ठीक है, अपने मतलब संस्कृति, अपना रिचुअल, सारी चीजें अपने साथ लेके आए हैं, ठीक है। तो इससे जो है केरल के जो मतलब केरल में जो है इसी वजह से डिफरेंट लोग, जैसे चाइना के लोग भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है, और अरबी, यहूदी, ये सब तो आए हैं। तो इसलिए जो केरल में है, केरल में डिफरेंट धर्म के लोग जो है निवास करते हैं, जैसे कि उसमें है, जैसे कि हिंदू हैं, ईसाई हैं, ठीक है, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, ठीक है, इस तरह के लोग यहाँ पे हैं। तो और यहाँ पे जो है चीन से भी व्यापारी आए हैं, ठीक है, चीन से भी व्यापारी आए हैं। अब इसका हमें पता कैसे लगता है, जैसे कि यहाँ पे जो जहाज मछली, अब देखो तो ये इलाका है केरल का, ठीक है, तो यहाँ पे जो मछली पालन है, मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य व्यवसाय भी है। तो अब केरल में क्या है, जो मछली पकड़ने का जाल है, वो हूबहू चाइना से मिलता है, ठीक है, हूबहू चीन के जालों से मिलता है, जिसको बोलते हैं आपका हाँ, जो ये वाले जाल होते हैं, इन जालों को हम कहते हैं आपका चीना वाला, ठीक है, चीना वाला। और दूसरा जो मतलब अब देखिए, हाँ, अब मछली पकड़ने का जाल हमने, इसका मतलब हमने चीना वाला, इसमें जो ये चीना दिखा रहा है, ये वर्ड दिखा रहा है इसकी उत्पत्ति, कि इस जाल की उत्पत्ति का हुई चीन से हुई है। तो सीधी सी बात है कि हमने उनकी संस्कृति से अडॉप्ट किया ना, उनका हमने जाल जो है किस तरह का जाल, ये फॉर्मूला, ये चीज़ हमने अडॉप्ट की, तो
हमारी संस्कृति में हमने दूसरी संस्कृति जोड़ी ना, तो इसलिए ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था अभी कि मतलब विविधता किस तरह से मतलब चेंज करती है चीज़ों को, तो ये भी चीज़ है, ठीक है। और दूसरा है कि जो मतलब जो बर्तन यूज करते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम चीना चट्टी, ठीक है, चीना चट्टी। अब यहाँ जो चीना लिखा है उसका मतलब भी सेम यही है कि इस बर्तन की उत्पत्ति जो है चाइना से, इसका मतलब वहाँ के लोग आए हैं तो वहाँ से हमने बर्तन अडोप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये धर्म ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब ये जो मसाले हैं ये यहाँ के लिए मतलब यहाँ व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र, ठीक है, तभी ये इतने सारे लोग यहाँ पे। तो ये जो दो हमने लोगों की दो हमने स्थानों की जो चर्चा की है, ये क्यों की है, ठीक है, ये हमने इसलिए की है कि यहाँ पे भौतिक स्थितियाँ अलग अलग हैं, ठीक है, केरल में अलग है, लद्दाख में अलग है। इसके बाद भी दोनों के मतलब जो दोनों के इतिहास, हाँ, दोनों का जो इतिहास है, ठीक है, उसमें एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है। जैसे कि केरल में भी हमें मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम समुदाय मिला, और हमें लद्दाख में मुस्लिम समुदाय मिला। तो इसका मतलब ये कि वो लोग जो मुस्लिम समुदाय को भारत में लेके आए वो मतलब लद्दाख भी हुए, और लद्दाख में भी मतलब वो लोग घूमे या गए, ठीक है, और वो लोग केरल में भी गए, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कि हाँ, दूसरा ये है कि केरल में मसालों का तो मतलब केरल में तो मसालों का वो हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और लद्दाख में जो है मतलब ऊनी उसका हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये क्या बता रही है, चीज़ ये बता रही है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक मतलब किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक उसका जीवन का इसके इतिहास और भूगोल से लेना देना होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि मतलब केरल में जो है, केरल का एक इलाका तटीय नहीं होता, तो क्या जरूरी थोड़ा है कि वो लोग मछली खा रहे होते, ठीक है। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है, भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थितियाँ, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, इसके भौगोलिक में इतिहास जो होता है, ठीक है, इतिहास से मतलब वही संबंध हमने देखो। भौगोलिक का संबंध ये हो गया कि जैसे केरल है, केरल तटीय इलाका है, तो वहाँ पे उस तरह की चीज़ें हो रही है, जैसे कि मछली पालन हो रहा है, बंदरगाह डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतिहास जिससे कैसे, जैसे कि यहाँ पे अरबी लोग आए, चाइनीज लोग आए, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो मतलब किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक व इतिहास से उसकी संस्कृति का गहरा संबंध होता है, उसकी संस्कृति का गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा कुछ विविधताओं के बारे में पढ़ा, और ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है।